नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के संबंध में जो याचिका हमने मूल निवासी, जिनमें 107 मूल निवासी हैं, जो उन कुंज गलियों में रहते हैं, उनके मकान हैं, जो अनादिकाल से रह रहे हैं, अंग्रेजों के समय भी रहे, मुगलों के समय भी रहे, और उन जो कुंज गलियों की वजह से ही बांके बिहारी मंदिर की प्रतिष्ठा मुगलों के से बची, क्योंकि उनके रथ नहीं जा पाए। विदेशों से दुनिया कुंज गलियां देखने आती है मथुरा में, कृष्ण भगवान जी की, गोपिकाओं की वो रासलीला देखने आती है। तो इसमें कॉरिडोर के साथ साथ विकास हो, लेकिन विरासत का विनाश नहीं होना चाहिए। विरासत को मिटने नहीं देंगे। इसी बात के लिए आज भी याचिका में सुनवाई थी, जिसमें उन सभी याचिकाओं को माननीय कोर्ट ने, डबल बेंच ने अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ भेज दिया है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश बेंच में अब उसको सुनेंगे और हफ्ते 10 दिन में शायद ये मैटर आगे पहुंचेगा, वहां सुनवाई होगी। इसीलिए इसमें, क्योंकि यमुना के पास हजारों एकड़ जमीन है, उसमें कॉरिडोर बनाएं, विकास करें, नवग्रह गार्डन का सौंदर्यीकरण करें, तुलसी वन का करें। केशी घाट और कालीदाह के पास यमुना में बहुत जगह पड़ी है, वहाँ जो भी विकास करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, धर्मशाला, रिहायशी, मेडिकल चेकअप, पार्किंग, जो सब करना, सारा कुछ वहाँ हो सकता है। वो हमने प्लान सुझाया है और सारी चीज़ें जो सुलखान सिंह रिपोर्ट में भी हैं, केवल एक कॉरिडोर की बात ना करके सुलखान सिंह की और रिपोर्ट की बातों को पूर्णतः अक्षर सा माना जाए, जिसमें हम सभी मूल निवासी हैं, पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार। इतिहास में भारत की पहचान वैश्वीकरण के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था, श्रद्धा और वैष्णव संप्रदाय की वजह से है, सनातन धर्म की वजह से, सनातन पद्धति की वजह से। और हम चाहते हैं उसमें हमारी डबल इंजन की सरकार भी सहयोग करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसी गाइडलाइंस जाएं जो उसमें पूरी तरह से कर सके। 84 कोस की परिक्रमा, कॉरिडोर की परिक्रमा नहीं करने आ रहे हैं, 84 कोस की परिक्रमा करने आ रहे हैं, तो उसमें कुंज गलियां शामिल हैं। श्रीधाम वृंदावन का इतिहास की पवित्रता बनी रहे, दर्शन का समय बढ़ाया जा सकता है, अन्य चीजें की जा सकती हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। यूपी ब्रिज प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्ट 2015 को सही तरह से लगाया जा सके। 500 करोड़ का जो फंड है मंदिर का, उसका प्रयोग कर सकते हैं विकास के लिए, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म की रीति रिवाज और परंपरा को नष्ट न किया जाए और संविधान के आर्टिकल 29, 25 और 26 और 51A(F) का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसलिए भी गोसाई समाज और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। विरासत बचे, विकास हो।